हेलो एवरीवन, बैक टू माय चैनल स्टडी विद व्लॉग्स। तो आज की वीडियो में बात करेंगे हम इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट 500 क्वेश्चन के बारे में, जिसके मैंने 4 पार्ट पहले करवा चुका है और आज हमारा 5वां पार्ट है। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो एसएससी के 2016 से 2021 के बीच में पूछे गए हैं। तो प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, जिससे उनको भी एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए आसानी रहेगी। ज़्यादातर एसएससी एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो हम पार्ट 5 होने वाला है, इतिहास का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 500, जिसके 4 पार्ट पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। ये 5वां पार्ट आज से स्टार्ट करेंगे 157 क्वेश्चन से। तो 156 क्वेश्चन पहले हो चुके, कुल मैं 500 क्वेश्चन कराऊंगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किस शासन में हुआ था? मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किस शासन में हुआ था? तो किस शासन में था? ऑप्शन ए चोल शासन, ऑप्शन बी कुषाण वंश के शासन, ऑप्शन सी गुप्त वंश शासन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चोल वंश के शासन में मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था। दशमलव प्रणाली का जन्म कब हुआ था? दशमलव प्रणाली का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन सी चोल काल में, ऑप्शन बी कुषाण वंश के काल में, ऑप्शन सी गुप्त काल में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा गुप्त काल में। गुप्त काल में दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ था। राष्ट्रीय पंचांग आधारित है। काल संवत, विजय संवत, शंख संवत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। शंख संवत है जो राष्ट्रीय पंचांग पर आधारित है। क्षरक कौन थे? चिकित्सा के जनक, आयुर्वेद के जनक, विज्ञान के जनक, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। आयुर्वेद के जनक है क्षरक। क्षरक को आयुर्वेद के जनक जाना जाता है। सिल्क मार्ग को आरंभ किसने करवाया था? ऑप्शन से समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी वासुदेव, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सिल्क मार्ग को आरंभ किसने करवाया था? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कनिष्क ने सिल्क मार्ग को आरंभ करवाया था। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? समुद्रगुप्त, वासुदेव, कनिष्क, डी इनमें से कोई नहीं। तो कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बी आंसर राइट है, वासुदेव। गुप्त वंश की जानकारी किस पुराण में मिलती है? गुप्त वंश की जानकारी किस पुराण में मिलती है? युग पुराण में, देव पुराण में, वायु पुराण में, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें आंसर क्या होगा? तो इसमें होगा वायु पुराण। वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त की भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? समुद्रगुप्त को, यहाँ पे को होगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? ऑप्शन सी बिसेंट ऑर्थर स्मिथ ने, अल्मेडा ने, हेंसोंग ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बिसेंट ऑर्थर स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। सिक्कों पर वीणा बजाते हुए किस शासक का चित्र बना हुआ सिक्कों पर? तो इसका ऑप्शन है समुद्रगुप्त, अश्वघोष, नागार्जुन, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त इज राइट आंसर, जो सिक्का पर समुद्रगुप्त का चित्र बना हुआ है। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। भारत का नागार्जुन। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टीन, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, नागार्जुन को कहा जाता है।
भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है? भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी अश्वघोष, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, अश्वघोष। अश्वघोष को भारत का मिल्टन कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त, अश्वघोष, नादिर शाह, इनमें से कोई नहीं। तो ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? ऑप्शन से समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी नादिर शाह, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, हरिश्चंद्र समुद्रगुप्त के दरबारी कवि था। प्रसिद्ध चीनी यात्री बौद्ध यात्री फाहियान किसके काल में आया था? समुद्रगुप्त के काल में, हरिश्चंद्र के काल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, इनमें से कोई नहीं। तो प्रसिद्ध चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था। और कौन सी शताब्दी में आया था? पांचवी शताब्दी में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो अपनी दूसरी राजधानी कहाँ पे बनाई थी? उज्जैन में, कुशीनगर में, वैशाली में, या इनमें से कोई नहीं। तो दूसरी राजधानी कहाँ पे बनाई थी? तो उज्जैन में दूसरी राजधानी बनाई थी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। विक्रम संवत प्रारंभ कब होता है? कब हुआ था? ऑप्शन सी 58 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 55 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 53 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। गुप्तकालीन रजत एवं स्वर्ण मुद्राओं का नाम क्या था? दिनार, रूपक, ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। दिनार और रूपक दोनों को रजत एवं स्वर्ण मुद्राएं कहा जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? धर्मपाल, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त, या डी इनमें से कोई नहीं। तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो कुमारगुप्त इज ए राइट आंसर। कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, नादिर शाह ने, बख्तियार खिलजी ने, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। और ये किसका सेनापति था? यह मोहम्मद गोरी का सेनापति था। मोहम्मद गोरी का सेनापति था बख्तियार खिलजी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? यहाँ पे स्थापना थोड़ी मिस्टेक हो गई है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विष्णुगुप्त ने, कुमारगुप्त ने, धर्मपाल ने, डी में से कोई नहीं। तो किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। और कब की थी? 770 से 810 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। महरौली स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को किसने बनाया था? विष्णुगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, पुष्यभूति ने, डी में से कोई नहीं। महरौली स्थित राजा चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चंद्रगुप्त द्वितीय ने महरौली में स्थित राजेंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया था। गंगई कांड किस शासक को कहा जाता है? गंगई कांड किस शासक को कहा जाता है? गंगई कांड किस शासक को कहा जाता है? विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, पुष्यभूति, राजेंद्र प्रथम। तो राजेंद्र प्रथम को गंगई कांड कहा जाता है शासक। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, पुष्यभूति, राजेंद्र प्रथम। तो गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। वर्धन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? वर्धन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? वर्धन साम्राज्य का संस्थापक पुष्यभूति था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। वर्धन साम्राज्य का संस्थापक पुष्यभूति था। एक क्वेश्चन और है जो मैं शायद टाइपिंग करना इसमें भूल गया हूँ, तो वो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि गुप्त काल की राजकीय भाषा कौन सी थी?
काल की राजकीय भाषा कौन सी थी? तो राजकीय भाषा संस्कृत थी। गुप्त काल की राजकीय भाषा संस्कृत थी। ये क्वेश्चन भी आप नोट कर लेना, क्योंकि ये भी प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन में एसएससी में पूछा गया था। तो आगे की आपको पूछे जाने की संभावना बन सकती है। पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, पुष्यभूति, नरवर्धन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नरवर्धन पुष्यभूति वंश का संस्थापक था। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग काल किसे कहा जाता है? गुप्त काल को, वेद काल को, युग काल को, इनमें से कोई नहीं। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थापित की थी? उज्जैन में, कन्नौज में, मथुरा में, डी इनमें से कोई नहीं। तो हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ से? कन्नौज में स्थापित की थी। कन्नौज में अपनी थानेश्वर से दूसरी राजधानी कन्नौज में स्थापित की थी हर्षवर्धन ने। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के काल में, विक्रमादित्य के काल में, चंद्रगुप्त के काल में, डी इनमें से कोई नहीं। चीनी यात्री हर्षवर्धन के काल में चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के साल में भारत की यात्रा पर आया था। और कब आया था? तो 646 ईस्वी, इस ईस्वी में यह भारत आया था। सीयू की रचना किसकी? हर्षवर्धन की, विक्रमादित्य की, अल-बिरूनी की, ह्वेनसांग की। तो इसका क्या आंसर होगा? ह्वेनसांग की। डी इज ए राइट आंसर। सीयू की रचना ह्वेनसांग की है। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन, बाणभट्ट, अल-बिरूनी, डी इनमें से कोई नहीं। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट था। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस ईस्वी में हराया था? 544 ईस्वी, 325 ईस्वी, 634 ईस्वी, डी इनमें से कोई नहीं। तो 634 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। तो सारे क्वेश्चन खत्म हो गए हमारे। तो सभी मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आज मैंने कराए आपको। तो ऐसे ही मैं आपको पूरे पार्ट कंप्लीट करूँगा, इतिहास के, भूगोल के, राजनीति के, अर्थशास्त्र के, साइंस के, कंप्यूटर के। जो आपके एसएससी एमटीएस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैं आपको सारे टॉपिक आपको क्लियर करवाऊँगा। तो प्लीज़ आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और आपके सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं है। जो आपके लगभग ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में प्रीवियस ईयर के लगभग ज़्यादातर पूछे, जैसे कि अगर 25 नंबर आपके जीके के, तो लगभग जो प्रीवियस के, जैसे कि जीके के 12 नंबर से आते हैं, 15 नंबर के जीके आता है, जिसमें 5 स्टैटिक के होते हैं, 10 जीके के होते हैं। तो इसमें आपके 7 से 4 नंबर आपके जीके के होंगे। तो इस बात को आप मान कर चलें। तो जीके के लिए आपके अच्छा होगा, बेनिफिट होगा। इससे आप अपने जीके को अच्छे से मजबूत कर पाएंगे और एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई भी कर पाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको हर अपडेट आपको मिलती रहे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आगे की वीडियो में जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।